शुरू करता हूँ नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्लिम अंजुमन महदविया एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इंतखाबात। मुस्लिम अंजुमन महदविया इदारा 100 साल से भी खदीम इदारा है। इस इदारे की बुनियाद से लेकर आज तक कई बुजुर्गों ने मेहनत की है। हर एक ने अपने वक्त में अपने तौर पर जितनी हो सके खिदमत अंजाम दिए हैं। बंदे ने सुना है मैदान अंजुमन में जो खदीम इमारत है जो मेरे पीछे नजर आ रही है, ये इमारत को मंगलूर खपरेल डालने के लिए राइल यानी ट्रेन के जरिए मंगलूर खपरेल लाया गया था। रेलवे स्टेशन से मैदान अंजुमन तक कतार में लोग खड़े हो गए और मंगलूर खपरेल ट्रेन की बोगी से एक फर्द उठाकर दूसरे फर्द को देता, दूसरा फर्द तीसरे फर्द को देता। इसी तरह से कतार में खड़े लोग ट्रेन की बोगी से मैदान अंजुमन तक मंगलूर खपरेल पहुंचाया था। इस तरह से बुजुर्गों ने इस इदारे को बनाया है। उस वक्त में सिर्फ डायरेक्टर्स ही काम नहीं करते थे, बल्कि हर कोई इस इदारे को अपना इदारा समझकर खिदमत अंजाम देते थे। इस मैदान अंजुमन की इमारत को सरकारी हाई स्कूल के लिए हमारे इदारे की जानिब से किराए पर दी गई थी। जब हमारे इदारे की जानिब से स्कूल खोलने का वक्त आया तो गवर्नमेंट इस इमारत को नहीं छोड़ रही थी। कई लोगों ने कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। उस वक्त में कौम के एक नामवर हस्ती जिन्हें MLC सैयद शहाबुद्दीन फौजदार कहते हैं, उन्होंने अपनी जद्दोजहद शुरू की, लगातार कोशिश करते रहे और गवर्नमेंट की जानिब से स्कूल की चाबियां हासिल करने तक जद्दोजहद जारी रखी। आखिरकार चाबियां इदारे को सौंप दिया। उसके बाद में उसी इमारत पर हमारे इदारे की स्कूल खोली गई। इनके इस कारनामे को देखते हुए अलामीन ग्रुप ने CMA का चेयरमैन बना दिया। वहां पर भी मार्केट में CMA के दुकानें जिन पर गैर कौम लोगों का कब्जा था, खाली कराते हुए CMA की तहवील में सौंपा था। ऐसी हस्ती के फर्जंदे अर्जुमन शाह निजाम मुजाहिद उर्फ निजाम फौजदार मुस्लिम अंजुमन महदविया के इंतखाबात में हिस्सा लिया है। चलिए हम इनके साथ गुफ्तगू करते हुए चंद सवालात पूछें। आपको विरासत में सियासी मकाम मिला है। कांग्रेस में स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं। माइनॉरिटी में भी अच्छा ओहदा संभाल चुके हैं। आपको चन्नपट्टन का यह इदारा छोटा इदारा है, इसके बावजूद आपने इस इदारे के इंतखाबात में हिस्सा लिया है। क्या यह आपको जरूरी था? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप देखेंगे कि मेरे वालिद MLC रह चुके हैं, अंजुमन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े इदारों के वो अध्यक्ष रहे हैं यानी सदर रह चुके हैं। अगर ये कहा जाता है कि मुझे सियासत विरासत में मिली है, एक हद तक ये सही है। ये बात मैं समझता हूं। अगर आप मुझे चीफ मिनिस्टर की पोजीशन और अंजुमन की पोजीशन के को तोड़कर आप कौन सी पसंद करेंगे, मैं कहूंगा अंजुमन महदविया का पोजीशन। इसलिए कि अंजुमन एक बहुत पाक जगह है, बहुत पाक इदारा है। अगर मैं कहीं भी दुनिया में चले जाऊं, वापिस मुझे चन्नपट्टन आना है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब लोग कहते हैं कि एक अंजुमन छोटी चीज है, मैं कहता हूं नहीं, अंजुमन एक बहुत बड़ी चीज है। अंजुमन से बड़ी चीज एक महदविया कौम के लिए कोई और इदारा ही नहीं हो सकता। आपका बेंगलुरु में कारोबार है, उसे संभालते हैं, साथ में सियासी मसरूफियात बहुत ज्यादा हैं। क्या आपको यकीन है कि हमारे बुजुर्गों के इस इदारे के लिए आप वक्त निकाल सकेंगे? देखिए, ये कमेटी में 15 लोग रहेंगे, बहुत बड़ी कमेटी रहेगी। हालांकि इसको काम करने के लिए सिर्फ हमें 24 घंटे यहाँ पे नहीं बैठना है।
अंजुमन चलता है पॉलिसी से। अंजुमन चलता है कि आगे आने वाले वक्त में हमारी पॉलिसी क्या होगी, हम क्या करना चाहते हैं, उसको कैसे हम शेप दे सकते हैं, उसको कैसे हम आकार दे सकते हैं। उस आकार को देने के लिए हमें बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ेगा, ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ेगा। हाँ, आज मेरा बिजनेस है, मैं सियासत में बहुत मसरूफ रहता हूं, लेकिन इस कौम के लिए मैं और वक्त निकाल के मैं यहाँ पे काम करूंगा तो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता यही रहेगी। इस कौम के लिए मैं कहता हूं कि जैसे अब हमारे यहिया साहब ने कहा कि एक उम्मीदवार ने ख्याल बनाया, मैं चाहता हूं कि 1 लाख से ज्यादा जो हमारे मेहदवी भाई हैं इसी तरीके का ख्यालात लाएं और हमारे जज्बे को और बढ़ाएं। हमारी मेहनत जितना आपका हौसला बढ़ेगा उतनी हमारी मेहनत बढ़ेगी। अब तक आपने अपने इस बुजुर्गों के इदारे को क्या खिदमत अंजाम दिए हैं, क्या इस इदारे की तरक्की कराने के लिए आपने कोशिश की है? देखिए, अगर आप अंजुमन महदविया का क्या करना है, कैसे करना है, अब आप देखिएगा कि आज हमारी जो स्कूल है, आज हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इसको हाईटेक बनाना बहुत जरूरी है। हमारी एक सोच ये है कि अगर हमारे घर में खाना ना हो, मेरे किसी भाई के घर में खाना ना हो, लेकिन उसको बच्चे को स्कूल भेजने की या उसकी तालीम की फिक्र नहीं होनी चाहिए। हमारी कौम अगर हमारे कौम के भाइयों और उनके बच्चों को अगर मदद कर सके, मेरे घर में फाका है लेकिन मेरे बच्चे को पढ़ाने की मुझे फिक्र नहीं होनी चाहिए, ऐसा इदारा हम बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि घर घर में ग्रेजुएट्स होने चाहिए, घर घर में लॉयर्स होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए। अगर जब बच्चा छोटा होता है, LKG, UKG, 10th स्टैंडर्ड और 2nd PU तक, हम अगर उसको पढ़ा देंगे वहां तक, एक बार जब बच्चा 2nd PU और पास कर देता है तो उसको डिग्री करने के लिए उसका जज्बा वैसे ही रहता है। हमारा इरादा ये होना चाहिए कि अंजुमन के द्वारा, अंजुमन से जो हमारे स्कूल हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, उससे हर घर में तालीम पहुंचे। मैं नहीं चाहता कि अगले 25 साल में हमारे इरादे में एक भी ऐसा बच्चा हो जिसको पढ़ना नहीं आता हो। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, मैंने क्या किया कल तक, आज मैंने क्या किया, ये नहीं है। आज हमारे अंजुमन के लिए हम अगले 25 साल के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। आप समझिए कि आप डायरेक्टर के तौर पर मुंतखब हो गए। अगर आप डायरेक्टर बन गए तो इस इदारे की बहबूदी के लिए क्या करेंगे? देखिए, डायरेक्टर बनना या ना बनना, सदर बनना या ना बनना, मेरे लिए इस चीजों से मैं इतना अहम नहीं समझता हूं। जब तक हम रहेंगे, हम डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर नहीं हैं, सदर हैं या सदर नहीं है, हमें इसको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। क्या मैं इसी जज्बे के साथ, जब तक अंजुमन है, जब तक ये दुनिया है, तब तक मैं इसके साथ जुड़कर रहूंगा या ना रहूंगा, इसको इरादा कहते हैं। आप कहेंगे यार तुम बहुत बड़ी बातें कहते हो, लेकिन जब बड़ी बात कहते हैं तब काम भी बड़े होते हैं। आप क्या खिदमत अंजाम देंगे, मेरा सवाल ये है। आप बन गए डायरेक्टर, आप क्या खिदमत अंजाम देंगे? देखिए, हमारी टीम ने इतना बहुत सोचा है, बहुत सारे लोगों से हमने बात की है, बहुत मीटिंग्स भी। आपने अब तक आपका मैनिफेस्टो नहीं बनाया है? सुनिए, आप अगर हमारी मीटिंग्स में कभी आकर बैठेंगे, सिर्फ 10 लोग नहीं बैठते हैं, करीब यहाँ पे 100 लोग आके बैठते हैं, कहते हैं साहब ये कर दीजिए, निजाम भाई ये कर दीजिए, अनवर भाई हमारे लिए, हमारी कौम के लिए ये कर दीजिए। कहते हैं कि एक सबसे बड़ा जो हमारे पास डिमांड आया है, इस स्कूल को हाईटेक स्कूल बना दीजिए। हाईटेक स्कूल इसलिए कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, हम चाहते हैं कि वो एक आला से आला जो स्कूल में जो एजुकेशन होती है, जो उसकी पढ़ाई लिखाई होती है, उसी तरीके से हमारी फराज स्कूल में भी उसी तरह की पढ़ाई हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगले 3 साल में हमारी फराज स्कूल एक हाईटेक स्कूल बनकर निकलेगी। एटलीस्ट पूरी नहीं होगी तो उसकी बुनियाद तो रख दी जाएगी, और अगले इसको बढ़ाते बढ़ाते जाना है। हम उतर जाएंगे या हम दूसरे भाई रहेंगे वहां पे,
फिर भी इस काम को मैं तो रोकने नहीं दूंगा। इस स्कूल को हाईटेक बनाते बनाते इतनी बड़ी स्कूल बनाना है कि हर एक बच्चा चंदपटन से उसी स्कूल में आने की तमन्ना रखे। ये हमारा मंसूबा है, ये हमारी चाहत है, ये हमारा मैनिफेस्टो है। कई लोग ये टीम को निजाम फौजदार की टीम कहते हैं, तो कई लोग ज़बीउल्लाह की टीम कहते हैं। वैसे तो हमारे इदारे में सियासी जमातों को अहमियत नहीं दी है, लेकिन आपको और ज़बीउल्लाह का मिलाप, कांग्रेस और जेडीएस का मिलाप होकर टीम बनी है। आप अपनी इस टीम के ताल्लुक से क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि ना ये निजाम की टीम है, ना ज़बीउल्लाह की टीम है, ना हमारे अनवर साहब की टीम है, न किसी की टीम है। मैं कहता हूं कि ये अवाम की टीम है। मैं कहता हूं कि ये अवाम से निकली हुई टीम है, अवाम के लिए ही काम करेगी। ना कोई निजाम को ठहरा सकता है, ना निजाम को फौजदार को ठहरा सकता है, ना अनवर इंजीनियर साहब को ठहरा सकता है, ना मैं ज़बी को ठहरा सकता हूं। ये टीम इसलिए कांग्रेस और जेडीएस की जो आप कह रहे हैं कि मिलाप है, एक इससे मिसाल पैदा होता है। आप किसी भी सियासी पार्टी से हो सकते हैं, आपकी सियासी इंटरेस्ट कुछ और हो सकती है, लेकिन जब कौम के लिए काम करना है तो हमें एक होना है। इसीलिए आपने अगर टीम का नाम देखा है, किसी ने, हमारे एक भाई ने आकर यहाँ पे जो मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने कहा साहब आपकी जो यूनिटी है यहाँ पे, इसको देखकर आपकी टीम का नाम यूनाइटेड 10 रखिएगा। क्या आपकी टीम कामयाब हो जाएगी? आपको भरोसा है? देखिए, जो इंसान जो महदवियत को मानता है, जो इंसान महदवियत को अपने दिल में बसाता है, वो फाखे से जीना पहले सीखता है, वो मिस्कीन की जिंदगी जीना सीखता है। हम हर सांस में हम जिक्र करते हैं। बहुत सारे मशाइखिन लोग, कल सुबह हमें क्या खाना मिलेगा नहीं मिलेगा उनको पता नहीं था, लेकिन वो रात अल्लाह के भरोसे वो सोया करते थे, इबादत करते थे। इस इलेक्शन में भी हम हमारा तकवा और हमारी जो बिलीफ है, हम ऊपर वाले से रखें। हम अल्लाह वाले हैं, हम इस कौम वाले हैं। हम कहां किसी से लड़कर जीतेंगे? अल्लाह जिताएगा तो काम कर लेंगे, नहीं जिताया तो फिर भी काम करेंगे। आपके साथ इंतखाबात में खड़े हैं, उनके ताल्लुक से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात है जो अनवर साहब हैं, अनवर खान साहब रिटायर्ड इंजीनियर हैं, एक बहुत ही सुलझे हुए, एक डीप थिंकिंग, गहरी सोच लेकर आते हैं। अगर आप उनको एक मुद्दा दे दें, एक कोई प्रॉब्लम दे दें, तो उसको 1000 टुकड़े बनाकर आपको कहेंगे कि इस प्रॉब्लम में यहां पे प्रॉब्लम है, इसको अगर हम सही कर देंगे तो ये सारी चीज सही हो जाएगी। इतनी गहरी सोच लेकर आते हैं वो, और एक 40-50 साल का जो उनके पास जो एक्सपीरियंस है, शायद हमें इस इंस्टीट्यूशन को बड़ा करने में उनका बहुत अहम हिस्सा रहेगा। मैं कहता हूं कि इस 10 लोगों में मैं कहता हूं कि सब इक्वली क्वालिफाइड हैं। अगर आप हमारे बख्श भाई हैं, देखिए, ये पिछले इलेक्शन से आज तक करीब 3 साल हो गए। इस 3 साल में करीब मैंने उनके साथ, या उन्होंने मेरे साथ करीब 100-150 बार मुलाकात हुई है। जब भी आते हैं, एक कौम का दर्द लेके आते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनमें जो जज्बा है, जो मैं बहुत बार कहता हूं ये करना बहुत मुश्किल है बख्श भाई, वो कहते हैं नहीं, आप अगर हम सब मिलकर अगर सोचें ये और इसको कुछ अंजाम देने के लिए एक फैसला कर लें तो ये हो सकता है। तो ये आदमी बहुत तकवे से आता है इंसान, ये कौम के दर्द लेकर आते हैं। मैं समझता हूं कि ये इस इदारे के लिए एक बहुत बड़े असेट बनकर निकलेंगे। एसपी बशीर अहमद, देखिए, एसपी बशीर साहब जो हैं, वो एक इंसान, बहुत सारी मस्जिदों के लिए उन्होंने काम किया है, एक बेहतरीन बिजनेसमैन है, एक बेहतरीन बिजनेस घराने से आते हैं। अगर आप देखें चन्नपटना में उनके भाई, और वो खुद
बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। वो रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, रेवेन्यू कैसे उसको कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, वो बहुत गहराई से आते हैं। बिजनेस के लिए रेवेन्यू मैनेजमेंट में उनकी महारत है। तो हम सोचते हैं वो बहुत अपने जज्बे ही इज एन इमोशनल मैन, जज्बाती इंसान है। कौम के लिए उनके लिए बहुत जज्बात हैं। डॉक्टर फजलुल्लाह अगर आपने देखा है इस कोविड टाइम में, कोरोना टाइम में, वो आदमी शायद 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोया है रात में। तो ही इज अ ग्रेट असेट एज अ डॉक्टर। आप 3 बजे आप कभी भी उनको फोन कर लीजिए, वो आकर आपको देखते हैं। तो एक कौम के लिए, वो उनके लिए बहुत दर्द है। और अंजुमन महदविया के लिए अगर कोई हम मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, एनहांसमेंट करना चाहते हैं, तो फजलुल्लाह का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहेगा उसमें, उनका एक रोल रहेगा। उस हिस्से को वो देखेंगे। जहीर इंजीनियर एक बहुत आला उम्दा इंजीनियर है, सिविल वर्क में वो माहिर हैं। वो उनका रेप्यूटेशन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हमें उनकी जरूरत है। रफी इंजीनियर आप देखेंगे, ही इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड, सबसे बेस्ट रेप्यूटेशन उनका है। अगर कोई किसी अपना घर बनाना चाहता है तो सबसे पहले उनका रफी इंजीनियर के ऊपर वो अपना भरोसा जाहिर करते हैं। तो एक आदमी बहुत बड़े भरोसे के साथ आता है। इब्राहिम मुमताज अलियास दादू। इब्राहिम मुमताज जो है, सैयद इब्राहिम एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं। स्पेशली उनकी वो हैंडीक्राफ्ट्स की फील्ड में वो बहुत मेहनत करते हैं। हमारे आर्टिजन्स को वो बहुत मदद करते हैं, उनको रेवेन्यू जनरेट करने में बहुत मदद करते हैं। इदारे के लिए क्या करेंगे? बताता हूँ। वो मेहनत करते हैं, लोगों को उनकी तरक्की के लिए मेहनत करते हैं। तो जब वो इंसान अपना सोशल वर्क ही लोगों की तरक्की के लिए काम करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन महदविया में भी वो वही काम करेंगे, तरक्की के लिए काम करेंगे। सैयद मूसा नदीम साहब आते हैं, बहुत उनकी भी एक बड़ी विरासत है। अगर चंदपटना में करीम साहब का नाम ना ले तो हमारा इतिहास अधूरा रहेगा। उस घराने से आते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं, सोशल वर्कर हैं। वसी अंसर देखिए, ये एक KM शफी के बेटे हैं, जनाब KM शफी के बेटे हैं। और बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत अपना ऊंचा कारोबार बनाया। और एक कामयाब इंसान है। जब एक कामयाब इंसान के साथ एक इदारा जम जाता है, जुड़ जाता है, तो उसकी कामयाबी उस इदारे में भी आ जाती है। आखिर में आप एक मैसेज दे दीजिए अराकीन मुस्लिम अंजुमन महदविया को। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और मेरे दोस्त, अंजुमन महदविया एक बहुत ही बड़ा इदारा है, एक पाक इदारा है। कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जब सदर आके बैठते थे तो बावजू आके बैठते थे। तो इस इदारा इतना बड़ा है और इतना अहम है हमारी कौम के लिए। जब आप अपना वोट दें, 3 चीजें याद रखिएगा। एक कि आप इसी कौम से हैं, कौम की बहाली और बेहतरी के लिए आप वोट दे रहे हैं। तीसरी, सही आदमी को चूज करें। इसके साथ सब हम मिलकर इस अंजुमन महदविया को एक नए मुकाम पर पहुंचाएंगे। और इसका सपना देखते हुए मैं आप सबको मेरे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसी के साथ इस इलेक्शन के लिए मुबारकबादी भी देना चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।